नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आप सबका मेरी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बास्केट के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो अगर बिग बास्केट आपकी एक ड्रीम कंपनी है और यू डेस्परेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बास्केट, या फिर इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान अभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है बिग बास्केट के साथ एंड यू वांटेड टू नो द ओवरव्यू ऑफ द होल इंटरव्यू प्रोसेस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किस तरह से किया था, या फिर मुझे इस कंपनी से कॉल किस तरह से आया था। तो मुझे एक्चुअली कंसल्टेंसी के थ्रू कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि हमने आपकी प्रोफाइल को naukri.com से उठाया है और आपकी प्रोफाइल काफी ज्यादा मैच लग रही है इस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपकी प्रोफाइल को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, जो भी स्क्रीनिंग राउंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, कब तक ज्वाइन कर सकते हो, करंट सैलरी कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछे और मैंने सबका आंसर उनको उस दौरान दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक मेल भेजूंगा, आपको वो मेल एक्नॉलेज करनी है और उसके बाद मैं आपकी प्रोफाइल को आगे फर्दर प्रोसीड कर दूंगा। तो मैंने ये सारी चीजें उसी दौरान कर दी। उसके बाद मुझे विद इन अ वीक, एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल आता है कि आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और आपका फर्स्ट राउंड बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि पूरा का पूरा प्रोसेस के बारे में मुझे थोड़ा बहुत इलेबोरेट करके बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि इसमें मेजरली 4 राउंड होंगे, जिसमें सबसे पहला राउंड टेक्निकल डिस्कशन होगा, दूसरा राउंड भी टेक्निकल डिस्कशन ही होगा, तीसरा राउंड मैनेजरल डिस्कशन होगा, चौथा राउंड एचआर डिस्कशन होगा। तो ये चारों के चारों राउंड मुझे इस इंटरव्यू के दौरान देखने को मिलने वाले थे, लेकिन मैं सिर्फ सेकंड राउंड तक ही पहुंच पाया। सेकंड राउंड के बाद ही मैं रिजेक्ट हो गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले 2 इंटरव्यू राउंड्स के बारे में बताऊंगा कि पहले 2 इंटरव्यूज में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, मैंने इन क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया था, कौन कौन से कोडिंग क्वेश्चंस मुझसे उस दौरान पूछे गए थे, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। ये एक टेक्निकल डिस्कशन राउंड था। इसमें सबसे पहले मुझे इंटरव्यूअर ने अपने बारे में सब कुछ बताया, अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने अपने बारे में जो भी उस दौरान तैयार करके रखा हो था, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया कि मैं क्या क्या करता हूँ, मेरा टेक स्टैक क्या है, किस किस कंपनी में काम किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने उनको ये सब चीजों के बारे में उस दौरान बता दिया। देन उसके बाद उन्होंने मुझसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे और बाकी सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला कोडिंग क्वेश्चन ये था कि फाइंड द लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग एनी कैरेक्टर। तो उन्होंने मुझे एक स्ट्रिंग दे दी थी और मुझे कहा था कि इसमें सबसे लार्जेस्ट सब स्ट्रिंग तुम्हें फाइंड करनी है जिसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट ना कर रहा हो, कोई भी कैरेक्टर रिपीट ना कर रहा हो। तो ये उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम थी। तो उस दौरान उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसका कोड लिख कर दो। कोड से पहले उन्होंने कहा कि मुझे अपनी अप्रोच के बारे में बताओ कि तुम इसमें क्या अप्रोच यूज करोगे। तो सबसे पहले मैंने उनको कहा कि मैं सबसे पहले तो आइटरेट करूंगा स्टार्टिंग टू एंड एलिमेंट तक। देन उसके बाद मैं किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में इन सबकी वैल्यूज को स्टोर करता रहूंगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग होगा तो उसकी वैल्यू को मैं प्रिंट कर लूंगा। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक लूप का ही यूज करूंगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लिख कर दो। तो उसके बाद मैंने उनको ये वाला कोड लिखकर उस दौरान दे दिया था। और ये कोड उन्होंने कहा कि ठीक है तुम मुझे इसकी कंप्लेक्सिटी के बारे में बताओ, किस तरह से प्रॉपर स्टेप्स जा रहे हैं, कहां से कंट्रोल कहां पे जा रहा है। उन्होंने मुझसे पूरा ओवरव्यू उस दौरान पूछा कि प्रॉपर अपने कोड को एक्सप्लेन करके बता। तो मैंने उस दौरान ये सारा का सारा कोड उनको उस दौरान एक्सप्लेन करके बता दिया था। नेक्स्ट कोडिंग क्वेश्चन था फाइंड द मिसिंग नंबर। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि एक शेल्फ पड़ी हुई है, शेल्फ में जाके कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं जिसमें नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग की हुई है। वहां से मान लो कि कोई बंदा आकर कोई बुक उठाकर चला जाता है, तो हमें ये चीज फाइंड करनी है कि वो प्रॉपरली बुक जो वहां से उठाई है वो कौन से नंबर वाली बुक थी। तो इसमें मैंने उनको सबसे पहले अप्रोच के बारे में बताया कि मैं सबके नंबर को पहले ऐड कर लूंगा कि कितना टोटल सम बनता है। देन उसके बाद मैं वो सारे के सारे सम को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा जितना भी मेरे पास अभी सम बना हुआ है। सिंस वो सारी की सारी चीजें एकदम सिक्वेंशियल मैनर में पड़ी हैं 1 से लेकर 10 तक, तो मैं उनके अगर सारे के सारे सम को पहले फाइंड करूंगा और एक बुक निकालने के बाद जितना सम मैं बाद में फाइंड करूंगा, दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं उनके एंड रिजल्ट पे जाकर पहुंच सकता हूं। तो मैंने ये अप्रोच उनको पहले एक्सप्लेन की। तो उसके बाद मैंने इसका कोड भी लिख कर दिया। तो उस दौरान मैंने ये सारा का सारा कोड उनको लिख कर दे दिया था और फिर मैंने एक एक स्टेप भी उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके दिया था। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से कि मैंने ये इतना कर लिया था, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाया था। दोनों ही क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था मुझे करने में, लेकिन हाँ इन दी एंड मैंने उनको अच्छे से रिजल्ट प्रोवाइड कर दिए थे।
देन उनका अगला क्वेश्चन था टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड योर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। तो उसके बाद मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया था मैंने उनको उन सब चीज़ों के बारे में बताया कि इन प्रोजेक्ट्स पर मैंने काम किया था, ये सब मेरी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज थी, वहाँ पे मैंने ये चीज़ डेवलप की थी। तो मैंने जो जो भी काम अपने प्रॉपर एक्सपीरियंस में किया हुआ था मैंने उनको वो सब चीज़ों के बारे में बताया। देन उनका अगला क्वेश्चन था हाउ मच यू रेट योरसेल्फ इन पाइथन एंड डीएसए। तो मैंने उनको बोला कि पाइथन में तो मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करता हूँ, लेकिन डीएसए में मैं कुछ कम रेट करता हूँ, लेकिन मुझे डीएसए की प्रॉपरली क्लैरिटी भी नहीं है। अगर आप पाइथन में डीएसए की बात कर रहे हो तो अगर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के बारे में आप पूछ रहे हो तो मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। लेकिन अगर आप दूसरे डीएसए की बात कर रहे हो, प्रॉपर डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, जैसे कि डीएफएस अप्रोचेस क्या होती है, बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो मैं इतना अच्छा अपने आप को रेट नहीं करता। मेजरली मैं 4 आउट ऑफ 10 ही अपने आप को रेट करूंगा, क्योंकि उन सब में मेरा इतना ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। देन उनका अगला क्वेश्चन था कि तुमने कौन कौन से HTTP मेथड्स पे काम किया है, तुम्हें किन किन HTTP मेथड्स के बारे में पता है। तो मैंने उनको उस दौरान पोस्ट, पुट, गेट और डिलीट के बारे में सब कुछ बताया, प्रॉपर एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताई कि किस तरह से मैंने इन सब HTTP मेथड्स को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज किया हुआ था। देन उन्होंने कहा डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कोड्स। तो कोर्स एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, कभी कभी एरर में देखने को ये चीज़ मिल जाती थी, तो मैंने उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करके उनको दे दी थी कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है आप थोड़ा थोड़ा ही बता दो। तो मैंने कहा कि मान लो कि अगर हमने बैक एंड जेंगो में डेवलप किया है, फ्रंट एंड हमें रिएक्ट में डेवलप किया है, तो उस दौरान जब हम सर्वर पर इसको डिप्लॉय करते हैं तो उस टाइम पे कोर्स की कुछ इश्यूज आने लग पड़ते। तो उस टाइम पे मैंने ये कोर्स वर्ड सुना था और उसके दौरान ही मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, लेकिन अभी मुझे ज्यादा इसके बारे में नहीं पता, तो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता। देन उनका अगला क्वेश्चन था व्हाट आर योर डे टू डे रिस्पांसिबिलिटीज। तो उसके बाद मैं जो भी हर एक दिन पे काम करता था, जो भी डे टू डे रिस्पांसिबिलिटीज मेरी इन एक्चुअल कंपनी में होती थी, मैंने उनको वो सब चीजों के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट स्केलिंग अ पर्टिकुलर डीबी। मान लो कि कल को आपके पास बहुत ही ज्यादा ह्यूज में डाटा आ रहा है PostgreSQL या फिर SQL सर्वर पे, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे। तो मैंने उनको थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताया कि मैं इन सब चीज़ों को किस तरह से हैंडल करूंगा। तो ये उनका लास्ट क्वेश्चन था। ये सारे के सारे क्वेश्चन उन्होंने उस दौरान मुझसे पूछे थे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो कि मुझे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछे गए थे। तो उसी दिन मुझे पता चल गया था कि मैं इस राउंड से शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ और अगले ही दिन मेरा नेक्स्ट राउंड भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अब बात करते हैं सेकंड राउंड ऑफ डिस्कशन के बारे में। तो ये भी एक टेक्निकल राउंड ही था। तो इसमें भी सबसे पहले इंटरव्यूअर ने मुझसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा, तो मैंने उनको सारी की सारी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया। देन उसके बाद इस राउंड में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा गया था और वो भी कोडिंग से रिलेटेड था। तो मुझे भी एक्चुअली बहुत हैरानी हो रही थी कि मैंने वो पूरा का पूरा टाइम सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लगा दिया है। देन मुझे भी थोड़ा बहुत रियलाइज होने लग पड़ा था कि बहुत ही ज़्यादा घटिया इंटरव्यू मेरा गया था। इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था जितना मैंने उसमें टाइम लगा दिया था, लेकिन ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं उस क्वेश्चन को रिजॉल्व नहीं कर पाया था, तो नहीं कर पाया था। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी कि मान लो कि उन्होंने एक इनपुट हमें दे दिया था एरे के नाम से 1 2 1 3 2 3 और उसके बाद एक k की वैल्यू दे दी थी। हमें इस तरह से सबसेट तैयार करने थे कि उसमें एलिमेंट उतने ही नंबर के हो जितने हमारे पास k की वैल्यू हो और वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो। यानी कि अगर मान लो कि 1 2 1 3 2 3 दिया हुआ था तो उसमें से हम दो ऐसे सबसेट बना सकते थे, 1 2 3 के नाम से और उसके बाद 1 2 3 के नाम से, कि जो प्रॉपरली बन जाते और एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होते। अगर मान लो कि इन दो टोटल अगर दोनों को काउंट करेंगे तो 6 कंपोनेंट होते हैं। तो इट मीन्स कि जितने भी हमें एरे में वैल्यूज दी थी वो सारी की सारी कवर हो जाती हैं। दूसरे केस में मान लो कि जैसे इनपुट हमें दूसरी दी है 4 3 1 2 और k की वैल्यू हमें 2 दी है, यानी कि जो भी हम सबसेट बनाते तो उसमें हमारे दो दो एलिमेंट आने वाले थे। लेकिन इसमें सबसे पहला ही एलिमेंट 4 था, 4 के बाद कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो उससे छोटा हो। इट मीन्स कि 4 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं आता जिसके साथ उसका पेयर बन सकता हो, तो उसको हम लिख सकते हो। तो इसीलिए उसकी आउटपुट नो आ जाती है। तो इस तरह से हमें ये चीज डिफाइन करके देनी थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ट्राई किया था उस टाइम पे, लेकिन मुझे इन दी एंड रिजल्ट नहीं मिल पाया। एंड में मैं ये वाला उनको आउटपुट लिखकर दे दिया था, लेकिन फिर भी इससे भी उनके जितने भी क्वेश्चन के जितने भी उन्होंने सिनेरियोज एक्सप्लेन करके दिए थे वो सारे के सारे फुलफिल नहीं हो रहे थे। कुछ कुछ सिनेरियोज चल रहे थे लेकिन सारे के सारे नहीं चले। तो इन दी एंड रिजल्ट मुझे देखने को मिल गया था कि मैं इस राउंड से शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि तुम इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन पता नहीं उस टाइम पे मेरे दिमाग को क्या हो गया था कि इतना ईजी क्वेश्चन भी मुझसे उस दौरान नहीं हुआ था। बाद में जब मैंने
रात को इसी क्वेश्चन को ट्राई करके देखा था तो बहुत इजीली हो गया था, लेकिन उस टाइम पे आई डोंट नो कि क्या हुआ, वो मैं क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं कर पाया था, तो इसी के बाद ही मुझे रिजेक्शन देखने को मिल गई। तो ये सारा का सारा इंटरव्यू प्रोसेस था जो कि मुझे बिग बास्केट में देखने को मिला था। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।